हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोग की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ, जो कि 25 फरवरी को अभी हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है एसएसटी सब्जेक्ट का। तो किस तरीके से, अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो किस तरीके से अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करें, कौन सा गाइड यूज़ करें, किस तरीके से हम फोकस करें अपने पढ़ाई पे कि हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए और हम 100 में 90% यानी कि 90 मार्क्स ला लें। ठीक है, तो फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। कौन सा सैम्पल पेपर यूज़ करना है, कौन सा सैम्पल पेपर क्या प्रीवियस ईयर के सिंपल पेपर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कौन सा गाइड आपको यूज़ करना है कि अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े कैसे पढ़े, तो वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। कौन से सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है और क्या क्या चैप्टर आपको फोकस, कौन कौन से चैप्टर पे फोकस करना है आपको। ठीक है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारा टिप्स देने वाली हूँ। टाइम टेबल कैसे आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, कौन सा टाइम टेबल और कैसे आपको एक एक सब्जेक्ट का कौन कौन सा पार्ट आपको फॉलो करना है। ठीक है, वो सब इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, आपके एसएससी सब्जेक्ट में जो है 4 सब्जेक्ट हैं, यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स को पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री में हमारे 4 चैप्टर आ रहे हैं, सिविक्स में हमारे 5 चैप्टर आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में हमारा 4 चैप्टर आ रहा है और जियोग्राफी में हमारा 6 चैप्टर आ रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हमारे चैप्टर टोटल कितने हैं। ठीक है, कि हमारा जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उस पर हमको कहाँ कहाँ फोकस करना है। ठीक है, तो आप जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट पर फोकस करिएगा इस चैप्टर पे, राइज नेशनल इन यूरोप और वर्ल्ड वॉर पे। ठीक है, ये तीनों चैप्टर पे हिस्ट्री में आपको फोकस करना है। अब आपके पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होगी हिस्ट्री में, ठीक है, और आपको ये जो है एक दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, मैंने जैसे बोला कि 4 दिन, ठीक है, 4 दिन है आपके पास और 4 दिन में आपको ये चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो आपको एक दिन में आपको पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो आपने सोच लीजिए कि हमको जो है एकदम ज़्यादा कुछ, देखिए हिस्ट्री एकदम हार्ड नहीं है। ठीक है, आपको बस क्या क्या पे फोकस करना है, आपको डेट याद रखना है। ठीक है, डेट याद रखना है। ठीक है, बस वही चीज़ याद करना है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, तो बस, और कहाँ पे हुआ, यही सब आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, और आप समरी पे फोकस करिएगा। ठीक है, आपको बहुत सारे नोट्स मोबाइल में मिल जाएंगे। नोट्स बनाने न मत लग जाइएगा आप कि हम लिखते बैठेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आप एक काम करिएगा, फ़ोन उठाइएगा, बहुत सारे नोट्स उसमें मिल जाएंगे। आप मोबाइल से समरी देखिए, यूट्यूब में वीडियोस देखिए। ठीक है, वो सब पे फोकस करिए। ठीक है, और या ज़्यादा करके मतलब लंबे लंबे एकदम लेक्चर मत देखिए। ठीक है, छोटे छोटे समरी वाले वीडियो देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पे आते हैं सिविक्स पे। एक दिन हमारा हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो गया, डेट वगैरह हमने याद कर लिया, समरी वगैरह हमको मतलब कि देखिए कहानी है वो तो। ठीक है, अब देखिए सिविक्स को कैसे पढ़ना है। ठीक है, सिविक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है पावर शेयरिंग वगैरह, डेमोक्रेटिक, जिसको एकदम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होगा थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट वहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको इसमें क्या क्या चैप्टर पे फोकस करना है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे, पावर शेयरिंग और चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी पे फोकस करना है। ठीक है, अब इसमें हमको फोकस कैसे करना है, देखिए डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमको ये समझना है डेमोक्रेसी क्या होता है। मान लीजिए अगर आपको पूछ दिया वहाँ पर टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, लेकिन आपको डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ तो पता होगा, उससे आप रिलेटेड लिख सकते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत नंबर वहाँ पे, जहाँ पे आपको बिल्कुल आप कुछ लिखे नहीं रहेंगे, वहाँ पे आपको 4 में कम से कम 1 नंबर तो मिल जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं याद है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, तो आप टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी लिख दीजिए। ठीक है, तो कुछ जो टॉपिक होते हैं, हेडिंग होते हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं क्विक नोट। जैसे कि मैं बोली कि आपको क्या करना है, नोट्स वगैरह मतलब बनाने नहीं बैठना है। ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मतलब आपने नोट्स वगैरह कुछ बनाए नहीं होंगे। अगर बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी नोट्स को रिवाइज करिए और यूट्यूब में जो है वीडियोस देखिए। ठीक है, एक दिन में हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, सेकंड डे हम सिविक्स आते हैं किस पे, ज्योग्राफी पे। फोकस किस पे करना है, कौन से चैप्टर पे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है। अब स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए ज्योग्राफी में, ठीक है, थर्ड डे इसको हम करना है। तो इसमें जो है हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। आपको लग रहा होगा कि सारे ही चैप्टर आपने बता दिए, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि इसमें हमको करना क्या है। देखिए ज़्यादा करके ज्योग्राफी में मैप्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो हमको मैप ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि रिवर कहाँ पे है, सबसे पहले तो आप इंडिया का मैप याद कर लीजिए, ठीक है। इंडिया का मैप कहाँ पे गुजरात है, कहाँ पे राजस्थान है, ठीक है। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है ये आप कमेंट में बताइए, ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। चलिए तो अब हम देखते हैं क्या, आपको मैप याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, माउंटेन्स याद करने हैं, रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, मिनरल्स वगैरह कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, वो सब आपको मैप का लोकेशन याद करना है। ज़्यादा करके ज्योग्राफी में मैप्स ही पूछते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आपको पूछेंगे उसमें, जैसे रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ये सब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ये सब आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि वाटर साइकिल आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ये सब पूछे जा सकते हैं। तो आप इस पे कैसे करना है, तो इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है, डेवलपमेंट पे, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन पे, ठीक है। ये 4 चैप्टर जो है इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, देखिए सबसे पहले क्या होना, फोकस करना है हमको किस पे, जैसे डेवलपमेंट इंडिकेटर पे, जीडीपी पे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे, ठीक है, ये सब पे आपको फोकस करना है। ग्राफ्स वगैरह आप देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्राफ, जैसे कि क्या करना है आपको, प्रोडक्शंस, पॉसिबिलिटी कर्व, ये सब को देख। सो गाइस यहाँ पे हमने पूरा देख लिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे क्या क्या चैप्टर पे फोकस करना है और किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम क्या क्या चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। जैसे मैथ वगैरह ज्योग्राफी में देखना है और हिस्ट्री में हमको डेट वाइज जो है देखना है, ठीक है, डेट वगैरह याद करके रखना है। तो ये सब हमने देख लिया कम्प्लीटली। अब कुछ टिप्स देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर फोकस करिएगा, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पिछले ही साल का जो है मैं अपनी वीडियो में डाल दी हूँ यूट्यूब चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है, एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फिर उसके बाद प्रायोरिटाइज करिए अपने मतलब कि इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखिए, ठीक है, हर 1 घंटे पढ़िए, ठीक है, हर 1 घंटे पढ़िए और उस पर 10-15 मिनट का जो है गैप करिए। ये प्रीवियस ईयर देखिए सैम्पल पेपर है। अब मैं बता देना चाहती हूँ आपको आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। आंसर आपको देखिए ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है, ये 4 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ से। और आंसर याद रखिए कि एसएसटी सब्जेक्ट का जो आंसर है आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है। और ये देखिए अगर आप ये सैम्पल पेपर ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। ये 10 ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, वो भी आंसर भी इसमें दिया हुआ है और जिस तरीके से आपका आंसर लिखना है वो टाइप इसमें दिया हुआ है। थोड़ा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वैसे तो मैंने फुल्ली एकदम अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक साइड आपका देखिए हिंदी रहेगा और एक साइड इंग्लिश रहेगा और आपका पूरा क्वेश्चन पेपर जो रहेगा 80 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा और पूरा जो है आपका ये क्वेश्चन पेपर मैंने डाल दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। अब हम टाइम टेबल पे फोकस कर लेते हैं। तो आपकी टाइमिंग कैसी रहेगी, सबसे पहले तो 1 दिन में आपको हिस्ट्री कंप्लीट करना है फुल्ली। देखिए आप कुछ भी करिए, समरी पढ़िए, कुछ भी नोट्स निकालिए, कहीं से भी कुछ भी करिए, गूगल से नोट्स निकालिए, आप AI की हेल्प लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको एक काम करना है, 1 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट करना है, 1 दिन में सिविक्स कंप्लीट करना है, सिविक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी 1 दिन में, इकोनॉमिक्स 1 दिन में, ठीक है। 4 दिन में आपका ये चारों चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब चारों सब्जेक्ट जो कंप्लीट हो जाएंगे। टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है, हर एक दिन का मॉर्निंग में 4 बजे से आप उठ जाइए, ठीक है, 4 से 6 पढ़िए, ठीक है, 10-15 मिनट का गैप ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। फिर 9 से 12 पढ़िए, फिर उसके बाद 2 से 6 पढ़िए, फिर उसके बाद 8 से 12 पढ़िए, ठीक है। 9 से 12 यानी कि सुबह में 9 से 12, दोपहर तक 12 बजे तक, फिर 2 बजे से फिर अपना खाना वाना खाइए, 12 बजे के बाद से 1 बजे तक आराम करिए, 2 बजे तक आराम करिए, फिर उसके बाद फिर 2 बजे से बैठ जाइए, 6 बजे तक पढ़िए। 10-15 मिनट में आपको गैप लेने के लिए बोल रही हूँ, आपको फ़ोन नहीं चलाना है, ठीक है। फ़ोन मत चलाइएगा वरना दिमाग उसी में जाएगा, ठीक है। फ़ोन नहीं चलाना है। 10-15 मिनट के गैप में आपको क्या करना है, आपको सो जाना है, रिलैक्स करना है और अलार्म हर 1 घंटे का लगा के रखिएगा।